मैं आपको दो बातें कह रहा हूँ, दो तीन बातें हैं जो जरूरी है और अहम है और इस वक्त समझने के लायक हैं। एक तो ये है कि एक बात ये आती है कि भाई ये फलां आपका प्रतिनिधि है और ये फलां आपका प्रधान है। मैं आप सबके मर्तबे को और आप सबके ओहदे को बढ़ा रहा हूँ। आप इस बात को याद रखना, कोई भी आदमी किसी खाब का प्रतिनिधि तो है, लेकिन जितने भी दुनिया में इंसान है वो सबसे पहले उस रब के प्रतिनिधि है जिसने उसको पैदा किया। हर इंसान जो है उस रब का प्रतिनिधि, वो सबको देखना चाहता है कि दुनिया में कौन क्या काम करता है। वो मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, सबको देख रहा है और हर आदमी के कर्म उसके साथ हैं कि कौन आदमी किन कर्मों को कर रहा है। अपने कर्मों का फल उसको मिलकर रहेगा दुनिया में भी और मरने के बाद भी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो ये नारा लगाया जाता है कि भाई आप जय श्री राम कहो और जय श्री राम कहने से आदमी हिंदू बन जाएगा। मैं कहता हूँ आज का जो इंसान है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, रावण जी भी इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर थे। इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। रावण जी को ये नहीं पता था कि औरत के साथ बलात्कार भी होता है। आज का जो दंगाई आदमी होता है, सबसे पहले वो किसी भी समाज का हो, जब वो किसी घर में जाता है सबसे पहले उसकी बहू बेटी के ऊपर गलत निगाह देगा। रावण जी जब तक भी रहे उसने सीता माता को जब भी कहा सिर्फ शादी के लिए दबाव डाला, गलत निगाह से न तो उसको देखा ना गलत उसको स्पर्श करा। उसको यह पता ही नहीं था बेचारे के कि औरत के साथ भी बलात्कार होता है। तो आज के लोगों से तो जो हम लोग हैं, जो हमारे काले कर्मों में हम इंसान जो होता जा रहा है, तो इससे तो रावण जी भी बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा बेहतर थे। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और सम्मान के लायक व्यक्तियों, तीसरी बात यह है कि लड़ाई में से आज तक ना तो किसी को कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिलेगा। इसमें दो लड़ाइयां जो है हमारे हिंदुस्तान की बड़ी लड़ाई है, एक तो रामायण है और एक महाभारत है। तो दोनों में बड़ी सीख है। एक बड़ी परेशानी जो हो रही है आज के वक्त समाज में, हमने अपने बड़ों की बातों को बात घर में करना छोड़ दिया। हर आदमी प्रेजेंट बात कर रहा है, पहले जो हो चुका समाज में जो हो चुका उन बातों को करना छोड़ दिया। कौरव पांडव की लड़ाई मशहूर लड़ाई है, आपस में भाइयों की लड़ाई थी, लेकिन बचा कौन? मैं उसके बारे में खूब देखा। तकरीबन 14 लाख के आसपास, 14-15 लाख के आसपास पांडव ने और 24-25 लाख के आसपास कौरव थे, लेकिन बचे 15-20 आदमी। ना वो बचे ना वो बचे। एक तो ये बात है कि बचा ही कोई नहीं। दूसरी बात जो है सिर्फ 14-15 आदमी पूरी लड़ने, यानी 40-50 लाख लोग लड़ने वालों में से तो 14-15 आदमी खाली बचे। लेकिन जो 14-15 आदमी बचे वो भी कहाँ गए? वो भी चले गए। पांडव ने उसके बाद क्या किया? जब वो लड़ाई जीत गए, जीतने के बाद क्या हुआ? वो छोड़ के वनवास में चले गए। उन्होंने देखा लड़ाई का नतीजा तो कुछ नहीं निकला। समाज में जब आदमी नहीं बचा, जब कोई जिंदा ही नहीं रहा, सब मारे ही गए, तो अब हुकूमत किसके ऊपर करेंगे? जब गांव में मजदूर नहीं रहेगा तो आपका अनाज कौन काटेगा? आपके खेतों को कौन काम करेगा? आपके मकान को चिनाई कौन बनाएगा? आपके लोहे का सामान का ढांचा करके तैयार कौन देगा? एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। मिलजुल कर समाज चलता है। खेती करने वाले भी चाहिए, दुकानदार भी चाहिए, हर किस्म के लोग चाहिए। इसलिए समाज को सबकी जरूरत है। इसलिए सबको हर हाल में मिलकर साथ चलना ही पड़ेगा। इसलिए सबको ना तो मैंने किसी को पैदा किया, जब किसी ने किसी को पैदा ही नहीं किया तो इस वजह से मारने का भी किसी को अधिकार नहीं है। क्योंकि आप देखो पूरी किसी का एक बेटा मारा गया, पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई इंटेलिजेंट, कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो उस मरे हुए आदमी को जिंदा कर सके। जब कोई किसी को जिंदा कर ही नहीं सकता तो मारने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। चाहे किसी भी समाज का आदमी है, उस आदमी की कीमत, चाहे आप उसको कितनी नीची नजरों से देखो, किसी भी समाज का आदमी हो, लेकिन उस आदमी की कीमत इन माओ से पूछो जो बैठी है, उस बहन से पूछो जिसका भाई मारा गया, उस माँ से पूछो जिसका बेटा मारा गया, उस बेटे से पूछो जिसका बाप मारा गया। जिसका मरता है उसको पता लगता है और देख सवेर नंबर सबका आता है, क्योंकि जो मारेगा वो भी मरेगा। एक तो ये बात है। और दूसरी बात मेरे बुजुर्ग ये है कि कानून जो होता है, कानून मदद के लिए होता है। इसकी अंग्रेजी कहावत है, जो जंगल का कानून है, माय टेस्ट कैन सर्वाइव। ये जंगल का ही कहावत है कि वहां ताकतवर ही बच सकता है, आम आदमी नहीं बच सकता। कानून जो, लेकिन समाज जो इंसानों से बनता है, इसमें कानून है, समाज है, पुलिस है, फौज है, नेता है, ये सब हमारे प्रतिनिधि हैं। तो समाज जो चलता है वो कानून की मत। एक गांव में एक आदमी के ऊपर किसी ने जुल्म करा, अब उस गांव की जो जिम्मेदार, उस गांव की जो पंचायत है, उस गांव की जो मजबूत कौम है, जो उस गांव की चौधर है, उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो उसके घर का आदमी हो, चाहे उसके
परिवार का आदमी हो, इंसाफ दिलाना चाहिए। अगर एक गरीब के ऊपर किसी गांव में मिसाली तौर पे 5 में जुर्म हो रहा है एक गरीब के ऊपर, अब क्या इंसाफ दिलाने के लिए आपके पास खट्टर जी नहीं आएंगे, इंसाफ दिलाने के लिए आपके पास मोदी जी नहीं आएंगे। आपका अपना गाँव है, इस गांव के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है, जैसे हमारे शमशेर जी हैं, इनको सबसे पहले पहल करनी चाहिए, चाहे वो इनके अपने परिवार का आदमी हो जो गलत करे। सही आवाज को अपने गांव से उठाओ और सही काम को अपने गांव से शुरू करो। आप अच्छे बनो, सब अच्छे बन जाएंगे। अपने अपने गांव में इंसाफ कायम करो, अपने अपने हर भले। ये आम बात हो गई कि सरकार के ऊपर सारी बातें थोप दी। हमसे आपसे सरकार है, सरकार हमारी प्रतिनिधि है और हम आप में से ही बनते हैं। जो एमएलए एमपी हैं वो भी हमारे आपके भाई हैं, वो भी हमारी आपकी बहनें हैं। तो समाज हमसे बनता है। समाज से जैसा प्रजा जो होती है, प्रजा को राजा बनाता है, प्रजा राजा को बना दिया, राजा को प्रजा को नहीं बनाता। प्रजा जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। आप अपने अपने गांव में, अपने इलाकों में ऐसे लोगों को आगे करो जो पूरे समाज को जोड़कर चल सके, जो पूरे समाज को एक साथ लेकर चल सके। आप देखोगे समाज अच्छा होता चलेगा। एक बाग में अमरूद भी चाहिए, सेब भी चाहिए, केले भी चाहिए, हर किस्म का फल चाहिए। तो गाँव में और समाज में भी हर किस्म के लोग चाहिए, सबसे मिलकर ये समाज बनता है। आप जो सब हम सब ये समझ लें कि हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। बिल्कुल ये एक बात नहीं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके अलावा जितनी भी कौमें हैं दुनिया में, जितने भी धर्म हैं, वो भी सब हमारे भाई हैं। क्योंकि सब माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है वो न तो किसी धर्म को जानता, न किसी समाज को जानता, न अपने माँ बाप को जानता, वो बच्चा किसी को नहीं जानता। जो माँ उसे दूध पिलाती है उसको माँ समझ लेता है, जो बाप उसको खाना पीना खिलाता है वो उसको बाप समझ लेता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता है अब वो समाज में जानना पीना शुरू करता है। तो मेरे दोस्त सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने जिलों में आप इंसाफ को कायम करो। दूसरों के ऊपर के भाई वहां से होगा यहाँ से होगा, अपने विद्यालयों से काम शुरू करो। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो, उन्हें अच्छे संस्कार दो। आप देखो अपना जब पिट कर आता है, अपना जब मर कर आता है तो कैसा दुख होता है, हर आदमी उसको झेलता है। तो जिसका भी पिटेगा, अपने माँ अपने बेटे को सिखाए, बाप अपने बेटे को सिखाए, देख बेटा किसी को तकलीफ न देना। दो काम है देखो मेरे बुजुर्गों, एक तो उस रब के लिए है, एक तो रब का बंदा है, दूसरे समाज में इंसान की सेवा। रब के बाद जो एक आदमी दूसरे आदमी को फायदा पहुंचा सकता है, इससे जो सुख मिलता है। आप एक भूखे को खाना खिलाओ, आपको जो सुख मिलेगा इसमें कहीं नहीं मिलेगा। आप एक प्यासे को पानी पिलाओ, आप एक गरीब आदमी की मदद करो, आप नंगे को कपड़ा दे दो, आपको जो सुख मिलेगा इसमें वो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी गतियों में आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ, वहां भी आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो एक गरीब आदमी की मदद कर कर, एक मजलूम आदमी की मदद कर कर आपको सुख मिलेगा। आप सब मेरी बात को याद रखना और आप कोई भी करके देख लो, आपको आपकी आत्मा को जो सुख मिलेगा वो एक इंसान की मदद करके मिलेगा। इसलिए मेरी सबके दरखास्त है, सबसे मेरी प्रार्थना है कि सब एक दूसरे के मददगार बने। आदमी नफरत की नजर से दूसरे को देखता क्यों है, जब ये पता भाई ये मेरा भाई है और ये भी इंसान है। हर आदमी माँ के पेट से आया, जमीन एक है, आसमान एक है, जो पानी हम पीते वो पानी एक है, हवा एक है, ये सूरज एक है, ये चांद एक है, रात एक होती है, दिन एक होता है, तो फिर अलग अलग कैसे है? सब हम सब के हैं और सब हमारे हैं। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप लोगों ने यहाँ मौका दिया, आपका